Hello student. In last lecture we already discussed display devices and interfacing. In that we are discussing CRT, cathode ray tube. In that lecture we see how which are the important parts of the CRT, how it is working of CRT monitors, what is the characteristics of CRT monitor, okay. Now today we start with LCD. Okay, what is LCD and how it is work? In liquid LCD, what is a LCD? LCD means liquid crystal display. Okay, हमारे घर में जो भी LCD टीवीज होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं ये हम इसमें देखेंगे. ओके, सो बेसिकली LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LCD draws its definition from its name itself. मीन्स ये जो LCD है, ये जो नाम है वो उसका जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से वो काम करता है उसी से ही उसका नाम डिसाइड हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके, तो एक्चुअली लिक्विड जो LCD है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स. वन स्टेट इज अ सॉलिड स्टेट and another one is a liquid state. LCD uses a liquid crystal to produce a visible images. Okay, image produce करने के लिए LCD जो है वो liquid crystal का यूज करता है और उसे यूज करके वो image, visible image produce करता है. Okay, liquid crystal displays a super thin technology display screen that are generally used in laptop computer screens, TVs, cell phones and portable video games. ये जो LCD स्क्रीन है, ये जो LCD लिक्विड क्रिस्टल जो है वो डिस्प्ले करता है सुपर थिन टेक्नोलॉजी डिस्प्ले स्क्रीन. और ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो कहाँ पे यूज होती है? तो लैपटॉप में यूज होती है, टीवी के जो स्क्रीन है LCD स्क्रीन उसमें यूज होती है, हमारे जो सेल फोन होते हैं सेल फोन में यूज होती है, और जो भी पोर्टेबल वीडियो गेम्स है उसमें ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो सुपर थिन टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले स्क्रीन प्रोड्यूस करती है वो यूज की जाती है. ओके, next thing is a LCD's technology allows display to be much thinner when compared to cathode ray tube. ओके, मीन जो भी CRT टेक्नोलॉजी से मीन्स कैथोड रे ट्यूब से जो भी इमेज प्रोड्यूस होती है और जो भी डिस्प्ले इमेज होती है उस इमेज से LCD टेक्नोलॉजी से जो भी इमेज दिखती है वो मच थिन मीन्स ज्यादा थिन रहती है. ओके, थिनर रहती है. Liquid crystal display is a composed of several layers which include two polarized panel, filters and electrodes. Actually liquid crystal display जो है वो several compose से बना layer से compose किया गया है और उसमें दो में two polarized panels है. First one is the filters and second one is the electrodes. Okay, LCD technology is used for displaying the image in notebook or some other electronic devices like mini computers. Okay, यहाँ पे जो LCD है, LCD technology is used for displaying the image in notebook or some other electronic devices like mini computers. Light is projected from a lens on layer of liquid crystal. अभी ये LCD जो है वो कैसे वर्क करता है ये हम देख रहे हैं. तो उसमें पहले क्या होता है, लाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ लेंस ऑन अ लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. मीन्स जो भी हमने अभी देखा कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में सेवरल लेयर्स से वो कंपोज किया जाता है और उसमें
दो पोलराइज पैनल रहते हैं, एक जो रहता है वो फिल्टर रहता है, दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स रहता है। ओके, तो उस जो लेयर से ओके जो भी लिक्विड क्रिस्टल लेयर्स है उसमें क्या किया जाता है, लाइट प्रोजेक्ट किया जाता है, लेंस में से लाइट प्रोजेक्टेड किया जाता है डायरेक्टली ऑन लेयर्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. So this combination of color light with a grayscale image of crystal forms the color image. Means जो भी light project किया जाता है लेंस से on layer of liquid crystal and this combination means जो भी color light with a grayscale image of a crystal, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इनका, तो उस कॉम्बिनेशन से एक कलर इमेज फॉर्म होता है. ओके, एंड दिस इमेज इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. मीन्स जो भी सेवरल लेयर्स है, एक्चुअली वो सभी लेयर्स लिक्विड क्रिस्टल्स के लेयर्स है. ओके, तो वो उस लेयर्स पे, उस लिक्विड क्रिस्टल लेयर्स पे लाइट प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ लेंस. लेंस से उस पे लाइट प्रोजेक्ट किया जाता है और उस लाइट प्रोजेक्शन से जो भी लिक्विड क्रिस्टल में से जो भी कलर लाइट है और जो भी ग्रे स्केल इमेज ऑफ द क्रिस्टल्स है उसका कॉम्बिनेशन क्रिएट करके एक कलर्ड इमेज बनाई जाती है और वही कलर्ड इमेज डिस्प्ले होती है स्क्रीन पर. ओके, गेटिंग. Liquid crystal display screen works on the principle of blocking light rather than emitting light. Means अभी हमने देखा कि इमेज कैसे प्रोड्यूस होती है इन एलसीडी. ओके, वो फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन है उसमें ब्लॉकिंग लाइट मींस ब्लॉकिंग किया जाता है लाइट का rather than emitting lights. तो उस ब्लॉकिंग लाइट की प्रिंसिपल को यूज करके क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वर्क होता है. LCD requires backlight as they do not emit light by them. Means LCD जो है वो खुद एमिट नहीं करता है लाइट, सो उसको बैकलाइट की जरूरत पड़ती है. ओके, so we always use devices which are made up of LCD displays which are replacing the use of cathode ray tube. Cathode ray tube draws more power compared to LCDs and are also heavier and bigger. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो इमेज दिख रही है अपन यहाँ पे. ओके, तो ये आपको एलसीडी कैसे वर्क होता है इसका ये किया है, मींस वर्किंग ऑफ एलसीडी है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिरर है, मिरर ए. यहाँ पे जो आपको सेकेंड लेयर ये जो है पोलराइज फिल्म है मिरर के आगे. फिर उसके बाद है ग्लास फिल्टर बी, यहाँ पे मिरर ए है, उसके बाद है पोलराइज फिल्म, उसके बाद अगेन मिरर है ग्लास फिल्टर बी, अगेन उसके बाद पोलराइज फिल्म है. फिर उसके बाद नेगेटिव ग्लास फिल्टर बी के बाद यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है सी. ओके, फिर उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल लेयर है, लिक्विड क्रिस्टल लेयर. फिर उसके बाद जो आता है वो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. फिर उसके बाद है वो है ग्लास फिल्टर ई. फिर उसके बाद है पोलराइज फिल्म. मींस यहाँ पे दो पोलराइज फिल्म यूज किए हैं प्लस एक इलेक्ट्रोड यूज किया है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स. ओके, और उसके आगे क्या है? डिस्प्ले इमेज. जहाँ पे हमें डिस्प्ले इमेज होता है वो स्क्रीन है, कवर ग्लास. ओके, जिससे हम इमेज व्यू करते हैं. ओके, हाउ इट वर्क्स and how are constructed. Simple fact that should be considered while making on LCD. The basic structure of LCD should be controlled by changing the applied current. Means अगर ये जो लास्ट मिरर दिख रहा है तो ये जो LCD है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कंट्रोल किया जाता है by applying the current. We must use a polarized light. मीन्स जो भी लाइट है वो बीम पास होनी चाहिए, पोलराइज लाइट होनी चाहिए. तो उस पोलराइज लाइट से
यूज करके, उस पोलराइज लाइट का यूज करके हम इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. द लिक्विड क्रिस्टल should liquid crystal should able to control both of the operation to transmit or can also be able to change the polarized light. Means ये जो क्रिस्टल लिक्विड डिस्प्ले है और लिक्विड क्रिस्टल है वो बोथ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. एक मींस वो लाइट ट्रांसमिट भी करता है लाइट और चेंज द पोलराइज्ड लाइट मींस लाइट भी चेंज करता है. ओके. Now LCD works. The principle behind the LCDs is that when an electrical current is applied to the liquid crystal molecule, the molecule tends to twist. Okay. This causes the angle of light which is passing through the molecule of the polarized glass and also cause a change in the angle of the top of polarizing filter. As a result, a little light is allowed to pass the polarized glass through a particular area of the LCD. Okay, thus that particular area will become a dark compared to other. The LCD works on the principle of blocking light. While constructing the LCDs, a reflected mirror is arranged at the back. An electrode plane is made up of indium tin oxide, which is kept on the top and polarized glass with a polarizing film is also added on the bottom of the device. The complete region of the LCD has to be enclosed by common electrode and above it should be a liquid crystal matter. Okay. Next comes to the second piece of glass with an electrode in the form of rectangle on the bottom and on top. Another on bottom and on the top of another polarizing film. It must be considered that both the pieces are kept at right angle. When there is no current, the light passes through the front of the LCD. It will be reflected by the mirror and bounce back. As the electrode is connected to a battery, the current from it will cause the liquid crystals between the common plane electrode and the electrode shaped like a rectangle to untwist. Thus, the light is blocked from passing through. That particular rectangle area appears blank. Okay. So, this way the LCD works. Now, passive matrix and active matrix of LCD monitors. Passive matrix क्या है? Active matrix driving of LCD monitors. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो passive matrix LCD है उसमें यहाँ पे X1, X2, X3, X4, X5, X6 तक है और यहाँ पे Y1, Y2, Y7 पे रोज है और यहाँ पे कॉलम्स है. सिंगल इलेक्ट्रोड सिग्नल इलेक्ट्रोड्स जो है वो X1 से लेके X6 तक है और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रोड्स है वो है Y1 से लेके Y7 तक. और यहाँ पे जो एक्टिव मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, एक्टिव मैट्रिक्स LCD, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टोरेज कैपेसिटर एंड स्विचिंग डिवाइस TFT. यहाँ पे भी X1 से लेके X6 एंड Y1 से लेके Y7 तक क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रोड. ओके, तो ये पैसिव मैट्रिक्स LCD क्या है और जो अभी हम देख रहे हैं एक्टिव मैट्रिक्स LCD क्या है ये देखेंगे. ओके, इन पैसिव मैट्रिक्स LCD use a simple grid to supply the charge to a particular pixel on the display. Means पैसिव मैट्रिक्स LCD जो है उसमें एक सिंपल ग्रिड यूज किया जाता है to supply the charge to a particular pixel on the display. The liquid crystal material is a sandwich between the two glass substrates and a polarized film is added to the outer side of each substrate. To turn on pixel,
The integrated circuit sends a charge down the correct column of one substrate and a ground activated on the correct row of the other. Okay. So in passive matrix LCD, the liquid crystal मटेरियल जो है वो दो ग्लास के बीच में सबस्ट्रेट किया जाता है और वन साइड में पोलराइज फिल्म भी ऐड किया जाता है, जिससे जो भी टू टर्न ऑन अ पिक्सेल द इंटीग्रेटेड सर्किट सेंड्स a charge down the correct column of one substrate and ground activated on the correct row of another. Means जो ये पैसिव मैट्रिक्स है उसमें सैंडविच किया जाता है किसका, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है बिटवीन टू ग्लास सबस्ट्रेट एंड पोलराइज फिल्म इज एडेड टू आउटर साइड ऑफ ईच सबस्ट्रेट. दोनों ग्लास सबस्ट्रेट के बाजू में जो पोलराइज फिल्म है वो ऐड किया जाता है और जो पिक्सल है वो टर्न ऑन करने के लिए उस सर्किट को चार्ज करना पड़ता है टू correct column of one substrate and ground activated on the correct row of other. Okay, the row and column intersects at the designated pixel and that delivers the voltage to untwist the liquid crystal at that pixel. Means यहाँ पे देखो अभी x1 and y1 ये दोनों जो कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ब्लू कलर्स में दिख रहा है आपको, हाँ, तो वो क्या हो रहा है, द क्रो and the column intersect at the designated pixel and that delivers the voltage to untwist the liquid crystals at that pixel. Okay, to address a pixel, the column containing the pixel is sent a charge, the corresponding row is connected to ground. When sufficient voltage is placed across the pixel, the liquid crystal molecules align parallel to the electric field. Okay. So in passive matrix LCD, there are no switching devices. Each pixel is addressed for a more than one frame time. Okay. Now next is a active matrix LCD. In active matrix LCD, a switching device and a storage capacitor are integrated at each cross point of the electrodes. यहाँ पे देखो ये जो स्टोरेज कैपेसिटर है, यहाँ पे ये जो कॉलम और रोज का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के या ऊपर क्या रहता है, स्टोरेज कैपेसिटर. तो इसमें यही बताया है कि इन एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडीज a switching device and a storage capacitor are integrated at each cross point of the electrodes. The active addressing removes the multiplexing limitation by incorporating an active switching element. In contrast to passive matrix LCDs, and active matrix LCDs have no inherent limitations in the number of scan lines and they present fewer crosstalk issues. Okay, so what is the main advantages of LCDs? LCD consumes less amount of power compared to CRT and LED. Means LED और CRT से के comparison में जो LCD है वो less power consume करता है. ये जो है वो फर्स्ट एडवांटेज है. उसके बाद जो है वो है LCDs are the consist of some microwatts for display in a comparison to some milliwatts for LEDs. Okay, LCDs are of low cost, provides excellent contrast. LCDs are thinner and lighter when compared to the cathode ray tube and LED. Okay, so these are the advantages of LCDs, and there is some disadvantages of LCDs also. That disadvantage are LCD requires additional light sources, range of temperature is limited for operation, low reliability, speed is very low, LCDs need an active drive. Okay, so these are the disadvantage of an LCDs. Now
एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मीन्स क्या कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज किस किस जगह पे किया जाता है. लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी हैज मेजर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एज वेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. मीन ये जो लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है उसका मेजर यूज ये साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में किया जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बेसिकली उसका यूज होता है. अभी लिक्विड क्रिस्टल का यूज करके थर्मोमीटर भी क्रिएट किया है, तो थर्मोमीटर में भी लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है. फिर ऑप्टिकल इमेजिंग में भी लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है. द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्निक is also applicable in visualization of the radio frequency waves in the wave guide. Okay, so ये जो liquid crystal display technique है उसका यूज विजुअलाइजेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स में भी किया जाता है एंड मेडिकल एप्लीकेशन में भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज किया जाता है. तो ये सब हमने किसके अंडर देखा, एलसीडी के अंदर. एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे जो लाइट जब हम पास करते हैं लेंस से तो वो लाइट उस लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर पड़ने के बाद उस कॉम्बिनेशन से जो भी ग्रे स्केल इमेज और कलर लाइट का जो भी कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है उस कॉम्बिनेशन से जो कॉम्बिनेशन से क्या होता है, कलर्ड इमेज प्रोड्यूस्ड होती है और फॉर्म होती है. ओके, सो इसमें हमने एलसीडी कैसे वर्क करता है, फिर उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है एंड एप्लीकेशंस वेयर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आर यूज्ड, ये हमने देखा. ओके, फिर उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं टच स्क्रीन डिस्प्ले. तो टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या होता है, तो बेसिकली a touch sensor is a panel usually made up of glass that has a touch responsive surface. Different touch screens are built based on different types of sensors. The most common sensors are resistive sensors, capacitive sensors, and acoustic wave sensor. In general, sensors function with an electrical current running through them. Touching the screen causes a voltage change, which signals the location of the touch. Means ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है वो क्या होता है एक्चुअली, तो वो जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है उसमें टच सेंसर्स का एक पैनल बिठाया जाता है. Actually, that panel is made up of a glass that has a touch responsive surface. Different और ये जो टच सेंसर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर से बनाया जाता है. जो मोस्ट कॉमन सेंसर्स है वो है रेजिस्टिव सेंसर्स है, कैपेसिटिव सेंसर्स का यूज किया जाता है और acoustic wave sensors का यूज किया जाता है. These are the three major sensors used in touch screen to build a surface. Okay, touch sensor में इस सेंसर्स का यूज किया जाता है. ओके, और उसका वर्किंग कैसे रहता है कि सेंसर्स फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए होता है. तो टचिंग द स्क्रीन कॉजेस अ वोल्टेज चेंज. मीन जब भी हम उस टच स्क्रीन को टच करते हैं, ओके, तो दैट टचिंग द स्क्रीन कॉजेस अ वोल्टेज चेंज. मीन उससे क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है और विच सिग्नल्स द लोकेशन ऑफ दैट लोकेशन ऑफ द टच. मीन्स वहां से वोल्टेज चेंज हो जाने के बाद वो सिग्नल करता है कि अरे बाबा यहाँ पे क्या किया है, सिग्नल को मीन्स यहाँ पे स्क्रीन पे टच किया है, जिसकी वजह से उस लोकेशन का क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है एंड दैट वोल्टेज इंडिकेट्स द सिग्नल्स दैट दैट पर्टिकुलर लोकेशन वाज टच. ओके, सो ईच टच इवेंट के साथ ये टच स्क्रीन क्या करता है, वर्क करता है.
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या है इस डायग्राम में ये जो है कंट्रोलर डिटरमाइंस बिटवीन लेयर्स टू गेट टच कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ये टच क्रिएट्स कांटेक्ट बिटवीन रेजिस्टिव सर्किट लेयर्स एंड क्लोजिंग अ स्विच। ये जो है ये लेयर में स्पेसर डॉट यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या है स्पेसर डॉट, ये क्या है, ये जो रॉड सीधे लाइन दिख रहा है इस पे को हम आईटीओ कंडक्टिव कोटिंग बोलते हैं, ये कोटिंग है। फिर ये इसके अंदर जो है वो क्या है बॉटम सर्किट लेयर है, और उसके बाद जो है वो है ग्लास बैकिंग पैनल, ग्लास बैकिंग पैनल, और उसके आगे जो है पेट फिल्म। फिर उसके बाद जो पेट फिल्म के अंदर थोड़ा सा जो है वो टॉप सर्किट लेयर, और उसके अंदर जो है वो है आईटीओ कंडक्टिव कोटिंग। ओके, सो टच स्क्रीन डिस्प्ले जो होता है वो इस मींस ये जो स्क्रीन दिख रहा है दिख रहा है आपको, ये टच स्क्रीन के अंदर जो लेयर्स है वो इस यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, now the next is a plasma display panel. प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल जो है इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले ऑफन यूज फॉर लार्ज टेलीविजन डिस्प्ले। मींस जो भी बड़े बड़े 37 इंचेस से लेके 940 मिलीमीटर्स तक के जो भी टेलीविजन डिस्प्ले है, उस टेलीविजन डिस्प्ले में ये प्लाज्मा डिस्प्ले कंसेप्ट जो है, पैनल जो है वो यूज किया जाता है। ओके, many tiny cells located between two panels of glass hold an inert mixture of noble gases, neon and xenon. ओके, ये प्लाज्मा, यहाँ पे देखो ये जो प्लाज्मा पैनल है वो इस तरीके से बनाया जाता है, और इस तरीके से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो ये फ्रंट प्लेट ग्लास है, फिर उसके बाद जो आता है वो डाई इलेक्ट्रिक लेयर है, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो रॉड रॉड येलो टाइप में दिख रहा है ना, रॉड रॉड वो क्या है इलेक्ट्रोड से इनसाइड द इलेक्ट्रिक लेयर, इनसाइड इलेक्ट्रिक लेयर देयर इज अ डिस्प्ले इलेक्ट्रोड्स। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो दिख रहा है आपको वो क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटिंग, क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटिंग। फिर उसके बाद जो आता है ये जो पैनल दिख रहा है आपको, ओके, ये रेड येलो सॉरी रेड ब्लू एंड ग्रीन, वो क्या है फॉस्फोरस कोटिंग इन प्लाज्मा सेल्स, इसको क्या बोलते हैं फॉस्फोरस कोटिंग इन प्लाज्मा सेल्स। फिर ये जो प्लाज्मा सेल्स है उसके बाद जो आता है वो क्या है पिक्सेल। ओके, फिर उसके बाद जो है वो है डाई इलेक्ट्रिक लेयर, और डाई इलेक्ट्रिक लेयर के बाद जो येलो कलर के रॉड्स आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं एड्रेस इलेक्ट्रोड्स। ओके, एंड उसके बाद जो है वो है रेयर प्लेट ग्लास, एंड में जो लास्ट है वो क्या है रेयर प्लेट ग्लास। सो जो प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल है वो इज अ टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले often used for large television displays. Many tiny cells located between two panels of glass hold an insert mixture of noble gases, neon and xenon. The gas in the cells is electrically turned into a plasma, which then excites a phosphorus to emit light. Plasma display should not be confused with LCDs, which are also lightweight, flat screen displays, but are produced by very different technology. ये जो प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल है वो एलसीडी के जैसे वर्क नहीं होता है, एलसीडी और प्लाज्मा में डिफरेंस है, ये भी लाइट वेट है, फ्लैट स्क्रीन है, बट आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजी से ये प्लाज्मा पैनल बनाया गया है। प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी offers the advantages of producing displays with large, very thin screens and bright images with a wide viewing angles.
ओके ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का मेन यूसेज क्या है? प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी ऑफर्स द एडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेज विथ लार्ज very thin screens and bright images with wide viewing angles. With a seamless plasma display technology, it has become possible to display more than one image on the video wall simultaneously. Means इसी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल में सीमलेस प्लाज्मा का यूज करके ये पॉसिबल हो सकता है कि एक इमेज के साथ मल्टीपल इमेजेस स्क्रीन पे दिख जाए. ओके टू एडजस्ट द कलर बैलेंस and to switch between contents from the multiple inputs in the video walls. Okay. Okay, so ये है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल. मीन्स अभी हमने डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस एंड इंटरफेसिंग में पहले देखा सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, उसका वर्किंग देखा, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे, उसका वर्किंग में वो कैसे वर्क करता है ये हमने देखा है. फिर उसके बाद हमने देखा एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. तो ये जो एलसीडी है वो किस बेसिस पे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो वर्क कैसे करता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये देखे. फिर उसके बाद एज वेल एज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज कौन से फील्ड में किया जाता है, मींस उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये भी हमने देखे. फिर उसके बाद टच स्क्रीन डिस्प्ले कैसे वर्क होता है, ये हमने देखा. फिर ये प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल जो कि सिमिलर दिखने में तो एलसीडी और एलईडी के तरह ही होता है, लेकिन वो जो बड़े साइज के टेलीविजन है उसमें उसका यूज किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर, उसका वर्किंग कैसे होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, ये हमने देखा. फिर ये इसमें ही इसी चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर है वो है वीडियो एक्सेलेटर कार्ड. जो वीडियो एक्सेलेटर कार्ड है, द कोर ऑफ द एक्सेलेटर इज द ग्राफिक्स चिप और वीडियो चिपसेट. means the graphic chip connects directly with the PC expansion bus. graphics commands, यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, वीडियो एक्सेलेटर कार्ड का डायग्राम है. ओके तो यहाँ पे क्या है, VRAM कनेक्ट, VRAM, फिर उसके बाद RAM DAC जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है मॉनिटर से. फिर VRAM एंड ग्राफिक एक्सेलेटर के बीच में भी कनेक्शन है. और ये जो दिख रहा है आपको वीडियो बायोस रोम, तो ये जो वीडियो बायोस रोम है वो VRAM को भी अटैच है और ग्राफिक्स एक्सेलेटर को भी अटैच है. तो इसमें क्या होता है वीडियो एक्सेलेटर कार्ड, द कोर ऑफ द एक्सेलेटर इज द ग्राफिक्स चिप. द ग्राफिक्स चिप कनेक्ट्स डायरेक्टली विद द PC expansion bus. यहाँ पे देखो the graphics chip connects directly to the PC expansion bus. यहाँ पे जो दिख रहा है ना बस, ये इसको कनेक्ट है. फिर ग्राफिक्स कमांड एंड डेटा आर ट्रांसमिटेड इनटू, ग्राफिक्स के भी जो भी कमांड्स है एंड डेटा है, डेटा आर ट्रांसमिटेड इनटू पिक्सेल data and stored in video memory, offers a second data bus that is routed directly to the video boards, RAM DAC. ये जो RAM DAC है उसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वीडियो टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके the graphic chip directs RAM DAC operations and ensures that VRAM data is available. The RAM DAC then translates the video data into red, green, and horizontal and vertical synchronization signals. Output signals generated by the monitor. This architecture may appear simple, but this is due to high level of integration provided by the chipsets being used.
मीन्स ये जो चिपसेट है वीडियो एक्सीलेटर कार्ड, उसका वर्किंग कैसे होता है ये हमने यहाँ पे देखा कि वंस अगेन आई रिपीट, द कोर ऑफ द एक्सीलेटर इज द ग्राफिक्स चिप। मीन्स ये जो एक्सीलेटर कार्ड है उसका मेन कोर क्या है, ग्राफिक्स चिप। तो ये ग्राफिक चिप कनेक्ट डायरेक्टली विद द पीसी एक्सपांशन बस। यहाँ पे देखो ये जो बस है, इस बस को ये ग्राफिक्स एक्सीलेटर कार्ड डायरेक्टली क्या है, कनेक्ट है। ओके, फिर ग्राफिक्स कमांड एंड डेटा आर ट्रांसमिटेड इनटू पिक्सेल डेटा एंड स्टोर्ड इनटू वीडियो मेमोरी ऑफर्स अ सेकंड डेटा बस that is routed directly to the video board's RAM DAC. ओके, मीन्स यहाँ से जो भी ग्राफिक्स डेटा और जो भी कमांड्स है वो कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे रैम डैक को पास होते हैं। ओके, तो ग्राफिक चिप डायरेक्ट्स रैम डैक ऑपरेशंस एंश्योर्स दैट VRAM डेटा इज अवेलेबल। मीन्स ये जो ग्राफिक्स एक्सेलेटर है वो रैम डैक को गाइड करता है और उसी समय वो चेक भी करता है कि VRAM से उसको डेटा मिल रहा है या नहीं। The graphic chip directs RAM DAC operation and ensures that VRAM data is available. The RAM DAC then translate video data into, means ये जो RAM DAC है, random access memory video to analog converter, वो जो डेटा जो ग्राफिक्स एक्सेलेटर से और VRAM से एक्सेस करता है, वो इस वीडियो डेटा को रेड, ग्रीन एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स में आउटपुट ट्रांसलेट करता है एंड आउटपुट सिग्नल जनरेटेड बाय द मॉनिटर्स। उसने उस जो भी रैम डैक जो है वो वीडियो डेटा को रेड, ग्रीन एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करने के बाद जो मॉनिटर है वो मॉनिटर क्या होता है, सिग्नल करता है। दिस आर्किटेक्चर में appear simple but this is due to high level of integration is provided by the chipsets being used। मीन्स इसी तरीके से जो वीडियो एक्सीलेटर कार्ड है वो क्या करता है, वर्क होता है। ओके, सो दिस इज द चैप्टर ऑफ डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस एंड इंटरफेसेस। ओके, यहाँ पे अपने कौन से डिस्प्ले डिवाइसेस है वो कैसे वर्क करते हैं ये सब, और उसका इंटरफेसिंग कैसे रहता है ये सब हमने इस चैप्टर में देखा है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर in input output unit number 4, input and output devices, this chapter we will see in next lecture. Okay, today we stop here and continue in next lecture. Okay, till good day.